हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी ऑफ द शाइन। अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है, 6 सेमेस्टर में है अगर आप, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी इंग्लिश की बुक में 3 पोएम हैं और पहली जो पोएम है बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर दैट ही हमने कवर कर ली है। जो दूसरी पोएम है सी ऑफ द शाइन, इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सी ऑफ द शाइन किसने लिखी है, इसका पोएट कौन है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो पोएट है उनका नाम है इमोजेन ग्रोसबर्ग। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इमोजेन ग्रोसबर्ग, इनका हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये एक इमोजेन ग्रोसबर्ग इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ द हम्पशायर क्रिकेट सोसाइटी। हम्पशायर क्रिकेट सोसाइटी के एक सक्रिय सदस्य हैं। She remains actively associated with all activities of the society and often writes poems for the Hampshire Handbook. She has been writing regularly since 1955. There is an element of delightful humor in each one of her poems. तो इसमें यही बताया गया है कि सोसाइटी की सभी गतिविधियों के साथ वह जो है सक्रिय रूप से जुड़ी रहती है। हेम्स्पायर हैंडबुक के लिए कविताएं लिखती है। वो 1955 से लेकर नियमित लिखती आ रही है। उसकी प्रत्येक कविता में एक मधुर हास्य हास्य रस का तत्व आता है। ठीक है, तो अबाउट द पोएम भी पढ़ लेते हैं हम, इस पोएम में है क्या, ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ आए। This poem humorously describes the problems of a batsman in a cricket. While playing, a batsman has to face all kinds of bowlers, fast bowlers, medium, pacers, seamers, and spinners. The batsman ever remains in the danger of being hit. While facing a fast bowler, a batsman remains in the danger of being hit in the head, the face, or the chest. And while facing spinners, the remains in the danger of being stumped, caught behind the wicket, or a square leg, or in the slips. तो इस कविता में क्रिकेट में एक बल्लेबाज द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं को हास्यपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। एक बल्लेबाज को खेलते हुए सब तरह के गेंदबाजों का सामना करना पड़ता है। तेज गेंदबाजों का, मध्यम गति वाले गेंदबाजों का, सिमरों का तथा फिरकी गेंदबाजों का। बल्लेबाज को सदा चोट खाने का खतरा बना रहता है। एक तेज गेंदबाज का सामना करते हुए एक बल्लेबाज को अपने सिर, चेहरे अथवा छाती में चोट खाने का खतरा बना रहता है तथा फिरकी गेंदबाजों का सामना करते हुए इस बात का खतरा बना रहता है कि वह स्टंप आउट हो जाएगा, विकेटों के पीछे लपक लिया जाएगा अथवा स्क्वेयर लेग स्लिपों में लपक जाएगा। तो ये पोएम ही जो है एक्चुअली क्रिकेट के बारे में बताया है और क्रिकेट में जो भी गतिविधियाँ होती है उसको एक हंसी के तौर पे बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसका मीनिंग भी देखते हैं। फर्स्ट हमारा पैसेज है। बाउंसर्स एंड बम्पर्स एंड बीमर्स हैव whizzed round my ribs and my head. I have faced the fast men and the seamers who flourish on balls shining red. कवि कहता है कि एक बल्लेबाज के तौर पर उसने बाउंसरों, बम्परों और बिमरों का सामना किया है। यह अलग अलग तरह की तेज़ गेंदें उसके सिर तथा उसके पसली के पास से सीटी के जैसे आवाज़ करते हुए निकल जाती। कवि कहता है कि उसने बल्लेबाजी करते हुए सभी तरह के गेंदबाजों का सामना किया है। उसने तेज गेंदबाजों तथा सीमारों का भी सामना किया है। इन गेंदबाजों की सफलता चिकनी लाल गेंद के चमकते हुए तल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती थी। गेंद की चिकनी चमकती हुई पॉलिश इसकी गति को और भी बढ़ा देती थी तथा गेंद का सामना करना और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता था। सेकंड पैसेज है। The slips like vultures have clustered and silly meat of hovered near. I vowed that I would not get flourished by balls flashing close to my ears. इसका मीनिंग जान लेते हैं। कवि कहता है कि जब उसने बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजी की रेखा पर अपनी स्थिति संभाली तो स्लिप की भिन्न भिन्न जगहों पर खड़े हुए क्षेत्र रक्षकों ने उसके बहुत ही नज़दीक जमगढ़ लगा दिया। वे गिद्धों के जैसे लग रहे थे जो गेंद के ऊपर झपटने को तैयार थे। जो ही गेंद बल्लेबाज के बल्ले से अलग हुई और इससे पहले कि यह ज़मीन को छू सके,
वह जो सीली मिड ऑफ वाली जगह पर खड़ा हुआ था कभी के नज़दीक तथा और नज़दीक आता रहा। कभी कहता है कि उसने खुद से दृढ़ निश्चय किया कि वह उन गेंदों से नहीं डरेगा जो उसके कानों के पास से तेजी से निकल जाती थी। थर्ड स्टैंड देखते हैं। This fast bowling's really a menace. I have been hit an elbow and wrist. I wish that I would taken up tennis or swimming or snooker or whist. एक बल्लेबाज की तरह बोलते हुए कभी कहता है कि तेज़ गेंदबाजी सचमुच एक खतरनाक चीज़ होती है। अनेक बार उसे तेज आती हुई गेंदों से कोहनी और कलाई पर चोटें लगी है। अब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे क्रिकेट खेलना शुरू नहीं करना चाहिए था। वह इच्छा करता है कि काश उसने टेनिस, तैराकी, स्नूकर या ताश जैसा कोई अन्य खेल चुना होता। इस तरह के खेलों में उसके चोटिल या घायल होने की कभी कोई संभावना नहीं होनी थी। नेक्स्ट पैसेज। द बॉल हैज़ बीन swirling and swinging and frequently beating my bat, the bowler's voice in my ears ringing with strident appeals of how's that। इसका मतलब है एक बल्लेबाज की तरह बोलते हुए कभी कहता है कि तेज़ी से आती हुई गेंद ज़मीन पर टप्पा खोने के बाद अचानक घूम जाती है या झूल जाती है। प्राय यह उसके बल्ले से सरपरे को घूम जाती है और वह अपने बल्ले से गेंद को मारने में असफल रहता है। कई बार गेंद उसके पैड या विकेटों से टकरा जाती है। फिर गेंदबाज एक ऊंची और जोरदार अपील करता है। वह अंपायर से पूछता है हाउस दैट। क्रिकेट में यह चिल्लाहट होती है जिससे अंपायर को यह बताया जाता है कि आपके विचार में दूसरी टीम का बल्लेबाज आउट है। कभी कहता है कि गेंदबाज के इस तरह के शोर उसके कानों में गुजरे रहते हैं। But now my long vigil is ending. The spinners are up to their tricks and any loose balls I'm intending dispatching for 4 or for 6। कभी यहाँ फिरकी गेंदबाजों के विरुद्ध अपने अनुभव का वर्णन करता है। वह कहता है कि तेज़ गेंदबाजों के लंबे दौर के दौरान उसे अपनी बल्लेबाजी के बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता है। जब उनका दौर ख़त्म हो जाता है तो फिरकी गेंदबाजों को ले आया जाता है। वे गेंद के साथ सभी तरह की चालें चलते हैं किंतु अब कम से कम वहाँ गेंद से चोटिल होने का कोई खतरा नहीं होता है। वह सावधानी से खेलता रहता है तथा खेलने में केवल आसान गेंदों को ही मारने का विचार रखता है। वह उन्हें जोर से मारकर कोई चौका या छक्का लगाना चाहता है। This of spinning while I'm sweeping away it balloons into space. Corlag has the balls in safekeeping. I would much rather bat against pace। इसका मतलब समझते हैं हम। कभी यहाँ इस बात का वर्णन करता है कि फिरकी गेंदबाजों में से किसी एक गेंदबाज का सामना करते हुए उसे कैसा महसूस होता है। कभी कभी एक ऑफ स्पिन करते हुए गेंद आती है। वह इसे धकेल कर मारना चाहता है किंतु गेंद अचानक गुब्बारे की भांति उछल कर हवा में चली जाती है। इससे केवल लेग पर खड़ा हुआ फील्डर इससे उसे बहुत सुरक्षित रूप से अपने हाथों में लपक लेता है और इस तरह लपके जाने की वजह से वह आउट हो जाता है। अब वह समझता है कि फिरकी गेंदबाजों की अपेक्षा वह तेज़ गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद करेगा। वास्तव में कभी सारा समय घबराया हुआ रहता है चाहे वह एक तेज़ गेंदबाज का सामना कर रहा हो या फिर किसी फिरकी गेंदबाज का। तो ये हमारी पोएम थी, इसके पैसेज और हमने मतलब भी पढ़ लिया है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने पोएम बाकी नहीं देखी अब देख लीजिएगा। मैंने इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस भी डाल दिया है, चैप्टर्स कौन से आएंगे ये भी अपलोड किया है। नहीं देखा प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। मैं आपको नाम बता देती हूँ। नेक्स्ट पोएम हमारा टेलीविज़न। बहुत अच्छी पोएम है टेलीविज़न कि किस तरह से टेलीविज़न ने बच्चों की माइंड का ब्रस्ट कर दिया है। बहुत अच्छी पोएम्स पढ़ने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।